हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें एक अकेले घर में एक अंधी लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ दो लोग मिलकर बहुत ही गलत काम करते हैं। अब वो लड़की उन दोनों से अपने आप को कैसे बचाती है, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक वेरोनिका नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसका अभी अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर से बताता है कि वो 3 दिनों तक कुछ भी नहीं देख पाएगी। वेरोनिका का पति हार्ट स्पेशलिस्ट होता है और उसके घर में एक मेड होती है जिसका एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा होता है जो कि पुलिस वाला होता है। अब हम देखते हैं कि वेरोनिका का हस्बैंड वेरोनिका के साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है जब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, और इसी तरह इनका एक दिन बड़ी मस्ती में निकल जाता है। अब अगले दिन वेरोनिका का हस्बैंड एक कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर चला जाता है। अब उसकी मेड को भी अस्थमा की बीमारी थी तो वो भी अपनी दवा लेने के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वेरोनिका घर में अकेली ही होती है। अब वेरोनिका अपने डॉग के साथ खेल रही होती है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। इस आदमी का नाम सैम होता है और सैम वेरोनिका को बताता है कि वो उसके हस्बैंड का बचपन का दोस्त है और वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वेरोनिका उसको बताती है कि उसका हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, जिसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वेरोनिका की आंख खुलती है क्योंकि बाहर तूफान आ रखा था। इसके बाद वो अपने डॉग को लेने के लिए जब बाहर जाती है तो वो वहाँ पर सैम होता है और सैम वेरोनिका को बताता है कि तूफान की वजह से वहाँ पर उसे कोई भी बस नहीं मिली तो वो वापस यहीं पर आ गया। इसके बाद वेरोनिका सैम को घर के अंदर बुलाती है। इसके बाद वो सैम को कुछ खाने के लिए देती है, जिसके बाद अब वो सैम से कहती है तुम भीग गए हो तो तुम मेरे हस्बैंड के कपड़े पहन सकते हो। तो वो उसके हस्बैंड के रूम में जाकर उसके कपड़े पहन लेता है और छोटे बच्चों की तरह बेड के ऊपर उछल कूद करने लगता है। अब जब वेरोनिका बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तब वो नहाना शुरू ही करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम भी आ जाता है। वो भी चुपके से आया था जिससे वेरोनिका को बिल्कुल भी पता ना चले क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। अब वो वेरोनिका को बिना छुए उसके शरीर के आसपास हाथ हिलाने लगता है। अब उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता तो वो अपने मुंह से उसके शरीर के ऊपर पानी फेंक देता है, जिससे वेरोनिका को पता चल जाता है कि यहाँ पर और कोई भी है तो वो बहुत ही डर जाती है। इसके बाद जब वेरोनिका बाथरूम से बाहर आती है तो सैम ऐसा दिखावा करता है कि वो किसी के साथ लड़ रहा हो और उसे घर से बाहर निकाल रहा हो। इसके बाद वो वेरोनिका के दूध में नींद की गोलियां मिला के उसे पिला देता है। इसके बाद वेरोनिका पुलिस को फोन करने का सोचती है लेकिन फोन की वायर कटी होती है। इसके बाद वेरोनिका को नींद की गोलियों का नशा हो जाता है, जिसके बाद वो सो जाती है। फिर अगले दिन जब वो उठती है तो सैम उसके लिए नाश्ता बनाता है। इसके बाद वेरोनिका कहती है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, तो सैम उसी फोन से पुलिस को कॉल करने का नाटक करता है। अब वेरोनिका को पता था कि उस फोन की वायर कटी हुई है तो उसे सब समझ में आ जाता है कि ये सब सैम ही कर रहा है। इसके बाद वेरोनिका सैम को भगाने के लिए उससे कहती है कि उसका हस्बैंड आज आने वाला है, लेकिन सैम को सब कुछ पता था कि उसका हस्बैंड बाहर गया है क्योंकि वो इन सब की 1 साल से तैयारी कर रहा था और उसने वेरोनिका की मेड को भी बांध कर रखा था। इसके बाद वो वेरोनिका को पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके गले पर भी काट लेता है। इसके बाद वो वेरोनिका को खाना खाने के लिए टेबल पर लाता है। इसके बाद वो वेरोनिका से कहता है कि उसने उसके कुत्ते को ही मारकर बना दिया है, जिसके बाद वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। इसके बाद वेरोनिका अस्थमा का अटैक आने का नाटक करती है, जिसके बाद वो कहती है उसकी अस्थमा की दवाई मेड के बैग में है। इसके बाद जब वो मेड के बैग में जाके देखता है तो वो वहाँ पर उसकी दवाई खाली पाता है, तो वो कहता है मैं तुम्हारी दवाई लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन वेरोनिका ने एक कपड़ा फंसा दिया था दरवाजे में, तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है और कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके फ़ोन की बैटरी अब ख़त्म हो चुकी थी।
लेकिन तभी सैम भी वापस आ जाता है। तो वेरोनिका उस फोन की बैटरी अपनी प्राइवेट पार्ट में डाल लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। अब वेरोनिका उस फोन की बैटरी चार्ज पर लगा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो वेरोनिका को बताता है कि तुम्हें कोई भी अस्थमा की बीमारी नहीं है, मुझे पता चल गया है। इसके बाद सैम वेरोनिका को बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर मेरी वाइफ के साथ चल रहा था, क्योंकि वो उसकी एक पेशेंट थी, और उसके बाद जब उसने उसके हार्ट का ऑपरेशन किया तो उसकी वाइफ की वहीं पर डेथ हो गई। लेकिन वेरोनिका को उसकी बातों का यकीन नहीं था। तो सैम उससे कहता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड आए तो पूछ लेना। इसके बाद सैम बाहर चला जाता है स्मोकिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर एक चोर आता है और उसे पता चल जाता है कि वेरोनिका को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो वेरोनिका के हाथ पैर वहीं पर बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और उस चोर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब तभी वहाँ पर उसी मेड का आशिक वो पुलिस वाला आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर उसको लेने के लिए आया है। अब पुलिस वाले ने पहले वेरोनिका के हस्बैंड को नहीं देखा था, तो यही लगता है कि हस्बैंड है। इसके बाद वो उससे कहता है कि वो मेड तो यहाँ से चली गई है, लेकिन वो उस पुलिस वाले को थोड़ा शक होता है क्योंकि उसकी मालकिन अंधी है, तो वो उसे छोड़ के कैसे जा सकती है। तो इसके बाद वो अंदर आता है और घर की छानबीन करने लगता है। तो वो एक डोर ओपन करके देखता है जहाँ पर कोई सोया हुआ था। तो वहाँ पर वो कहता है कि ये उसकी वाइफ सो रही है। तो वो दरवाजा बंद कर देता है। उसने वेरोनिका को एक कबर्ड में बंद कर दिया था और वहाँ पर बेड पर वो चोर सो रहा था। लेकिन वेरोनिका वहाँ से बाहर आ जाती है और किचन में जाके अपने हाथ खोल लेती है। इसके बाद वो खिड़की खोल के देखती है कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे वापस आने लगी थी। इसके बाद वो घर से बाहर निकलकर एक कार को रोकती है, जहाँ पर वो कि हाथ को छूकर देखती है कि वो कोई लेडी है, लेकिन वहाँ पर वो लेडी नहीं थी, उसकी मेड ही थी, क्योंकि उस सैम ने उसको वहीं पर बांध के रखा हुआ था। इसके बाद सैम उसको वापस घर पे ले आता है। तभी उस पुलिस वाले को याद आता है कि उसकी मेड ने कुछ फोटो उसको दी थी जो कि उसे घर पर देनी थी। तो वो उस फोटो को देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये वो आदमी नहीं है जो उसे घर पर मिला था। इसके बाद वो वापस वहीं पर घर पर आता है। इसके बाद उसे वेरोनिका बाथरूम में मिल जाती है, लेकिन तभी पीछे से सैम उसे चाकू से मार डालता है। इसके बाद वो फिर से वेरोनिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वेरोनिका ऐसा दिखाती है कि उसे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसे उस कॉप की बंदूक चाहिए थी। लेकिन तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है, जिससे उसको ये लगता है कि उसका चक्कर उस आदमी के साथ चल रहा है। जिसके बाद वो सैम को मारने लगता है और वेरोनिका को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। इसके बाद सैम वेरोनिका के हस्बैंड को गोली मार देता है और उससे कबूल करने के लिए कहता है कि उसका चक्कर उसकी वाइफ के साथ चल रहा है। अब हम देखते हैं कि वेरोनिका की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और वेरोनिका एक स्प्रे और लाइटर से उसको जला देती है, जिसके बाद वो एक रोड से मार मार के उसे जान से ही मार डालती है। मूवी के एंड में हम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वेरोनिका को देखते हैं जो कि एक कैब को रोकती है, लेकिन एक दूसरा आदमी उस कैब में जाने लगता है। तो वेरोनिका उसके प्राइवेट पार्ट में एक लात मारती है और उससे कहती है किसी भी औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।